तो दोस्तों इतनी हालत ख़राब हो रही है और मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि क्या ही बताऊं। मुझसे झुका ही नहीं जा रहा है भाई, कमर दर्द के मारे। क्या होने तो दोस्तों ये है रिंगाल से बना हुआ, हमारे पास ये घर का है जो कि रिंगाल से बना हुआ है। और अब तो लोगों के पास ये चीज़ बहुत कम है, क्योंकि अब तो ऐसे टीन के ये सूप और रुंगड़े सब कुछ आ रहे हैं, तो लोगों ने ये फेंक दिया है। मतलब देखिए दोस्तों, अब रुंगड़ने के बाद और उसकी छटाई करने के बाद जब मैंने इसको फेंटा तो ये अब इतना साफ़ हो गया है और अब ये ऐसा दिख रहा है और उसके बाद ऐसा हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव खुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज की फिर से तैयारी है घास काटने की, क्योंकि अब तो जब तक घास ख़त्म नहीं हुआ तब तक डेली जाना पड़ेगा। लगातार आजकल घास के पॉटों में है। और कल शाम को दोस्तों मैंने आधा ही ब्लॉग बनाया है, क्योंकि कल शाम को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं हाथ पाँव काँप रहे थे और अजीब सा हो रहा था और इतना सिर दर्द हुआ मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। बाकी दोस्तों, मैं भी पहुँचने वाली हूँ घास के पॉट में और बाकी सब लोग घास काट रहे हैं। तो मौसम की बात करो तो सुबह से बादल लगे हुए थे और अभी फिर से अच्छी वाली धूप आ चुकी है। तो पता नहीं मौसम गड़बड़ कर रहा है, कहीं हमारा घास ना भिगा दे। तो चलती हूँ और मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ और लोग घास काट रहे हैं वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मौसम का कुछ इस तरह से नज़ारा है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। सब लगे हैं घास काटने पे। ये हमारे अध्यक्ष जी भी ये हम बजाती रहे बाय। तो ये यहाँ पर से सीधा उधर ही जाएंगे जहाँ कल गए थे और मैं जाऊँगी इधर। दोस्तों, मैं भी पहुँच चुकी हूँ अपने पॉट में। बाकी जेठानी लोग भी जहाँ कल गई थी वहीं जा रही है जेठानी जी, और बाकी बाद में घास बांधेगी जेठानी जी। तो मैं भी देखूँगी, अगर सूख जाएगा तो मैं भी बाद में बांध दूँगी इसे। और कल मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितना घास काटा है और आज कहाँ पर जा रही हूँ मैं। जेठानी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उधर। आज सुबह भी आए हैं, वो देखिए। तो कल मैंने यहाँ नीचे से काटा इधर, तो वहाँ से यहाँ तक ये देखिए, कल इतना घास काटा मैंने। तो अब उधर चलती हूँ आज। तो आज यहाँ से काटना है मुझे, वहाँ गदेरे तक है मेरा पॉट, वहाँ तक। तो आज यहाँ से काटूँगी। वहाँ पर का काट लिया है, यहाँ ऊपर किसी का है, नीचे मेरा है। तो करती हूँ स्टार्ट में। अब वहाँ तक है, गदेरे तक, ये देखिए। तो हम भी होते हैं। और कल काफ़ी देर तक घास काटा, तो आज मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना दोस्तों। एक तो बहुत दिन के बाद मतलब ज़्यादा ही काम किया, ज़्यादा ही लगाओ, देर तक रही 12-1 बजे तक, तो कमर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। आज तो मेरा मन भी नहीं कर रहा खाने का, लेकिन अब काटना तो पड़ेगा ही, मन बोले ना बोले। तो मैं भी अब काटती हूँ, सीधो जब काट दूँगी तब आप। तो दोस्तों, इतनी हालत ख़राब हो रही है और मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। मुझसे झुका ही नहीं जा रहा है भाई, कमर दर्द के मारे। और कितना दिखाती हूँ मैं कितना काटा। तो स्टार्ट किया काटना और यहाँ नीचे तक पहुँच गई हूँ और वहाँ उधर तक। अब यहाँ से नीचे को आती हूँ, वो काट के यहाँ तक रखती हूँ, उसके बाद ये वाला काट के ले जाती हूँ नीचे। और अभी टाइम 9:30 हो रहे हैं। आज भी 12 बजे तक चली जाऊँगी, तो जल्दी से इसको काटती हूँ। उधर जाती हूँ पहले, उन पेड़ से, इन पेड़ों के उधर है और धूप भी नहीं आई है, बस उधर ही आई है। तो इनको काटने के बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों, सुबह से जाके अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन सुबह मैंने आपको दिखाया कि मैं घास काटने गई थी और आधा घास मैंने काट दिया था। उसके बाद पता है मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और घर में आके भी खाना सासू जी ने बनाया था और मैं इतनी थक गई हूँ ना, बस एक ही दिन घास काटने में मेरी कमर पे इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर आज शाम को नहीं गई मैं। बाकी मंडवे की लवाई मैंने आपको दिखाया था, बाकी मंडाई तो इस बार सासू जी ने करी थी।
जो बाद में भी लाई वो भी और पहले वाला भी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी। तो अभी मेरी सासू जी उसको कूट रही थी, तो मैं भी यहाँ छत पे आ गई हूँ उसकी छटाई करने के लिए। बाकी दोस्तों मौसम सुबह से बादल लगे थे, अभी ठीक ठाक हो गया है। बाकी आज से दीवार का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बस ऊपर से जो बैठने वाला रहता ना, आंगन के चारों तरफ दीवार से बनाए रहती है, तो वो ही बचा है। और अभी वो प्लास्टर कर रहे हैं दीवार पे, तो आपको थोड़ी देर में दीवार भी दिखाऊंगी। अभी मैं छत पे हूँ, तो यहाँ का काम पहले कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद आपको दीवार का काम। ये देखिए बालियाँ सूख गई थी, तो उसको डंडे की मदद से कूटा जा रहा है, और कूटने के बाद उसमें से ये दाने निकल रहे हैं मंडुए के। बाकी यहाँ से दीवार दिखाती हूँ, ये रहे दीवार का काम। और धूप भी उधर जा चुकी है देखो। और बाकी इधर से देखिए घास भी कट चुका है सब लोगों का, किसी किसी का बचा है। अब देखिए बाकी सासू जी भी लगी हुई है बैठते हुए। बाकी ये देखिए कुछ मंडुआ यहाँ पर रखा है, और इस बार मंडुआ काला हो गया है, क्योंकि ये बहुत दिन तक कट्टे में पैक कर रखा था ना हमने, इसलिए। पर फिर भी कोई नहीं, काला है। ये मंडुआ सबसे ज़्यादा पौष्टिक है, इससे कई बीमारियां कटती है दोस्तों। तो मैं भी ज़रा इसकी छटाई कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों जितना कूटना था इसको कूट लिया है मैंने, बाकी अब सूप की मदद से इसकी छटाई करेंगे। बाकी ये जब हमने पैर से इसकी मंडाई करी होगी ना, कब का है ये, तो इस पे बहुत सारे ऐसे अभी बचे हुए हैं, तो इसको ओखल में डाल के कूटेंगे, तब एकदम साफ़ हो जाता है ये। पहले तो डंडे की मदद से कूटते थे, जब ज़्यादा रहता तो डंडे की मदद से कूट के एकदम साफ़ हो जाता है, लेकिन हमने इसे पाँव की मदद से इसकी मंडाई करी तो ये इतना साफ़ नहीं हो पाया, तो इसको उखल में कूटेंगे। बाकी इसको भी कूट दिया है डंडे की मदद से, तो इसको छटाई करने के बाद दिखाती हैं कितना साफ़ दिखता है। ये देखिए दोस्तों, पहला मंडुआ मैंने आपको दिखाया तो कितना काला दिख रहा था, और मंडुआ ऐसा ही होता है कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये वो वाला मंडुआ ज़्यादा दिन तक कट्टे में रहा इसलिए वो काला हो गया, ये कम दिन तक रहा तो ये इतना सुंदर हो गया है। बाकी इससे बहुत सारे वो अब ये मंडुए के वो हैं, ठीट बोलते हैं इनको, वो हैं। तो इसमें मैं अब इसको सूप की मदद से नहीं, रुंगड़ बोलते हैं ना इसको, उसकी मदद से रुंगड़ूंगी, उसके बाद ये साफ़ हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है रिंगाल से बना हुआ, हमारे पास एक घर का है जो कि रिंगाल से बना हुआ है। और अब तो लोगों के पास ये चीज़ बहुत कम है, क्योंकि अब तो ऐसे टीन के ये सूप और रुंगड़े सब कुछ आ रहे हैं, तो लोगों ने ये फेंक दिया है, मतलब किसी बहुत कम लोगों के पास होगा। तो हमारे पास अभी घर का ही है, जो कि घर के रिंगाल से बुन रखा है। ये देखिए कैसे कलाकारी करी है, और ये बहुत पुराने तो इसलिए काला हो रखा है। तो इस मंडुए को हम इसकी मदद से रुंगड़ेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इसमें रुंगड़ा जाता है। इसमें इसको डालेंगे, जो ये बारीक है वो बाहर निकल जाएगा, जो ये मोटा है वो यहीं रहेगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको हम उधर फेंक देंगे, क्योंकि हमारे किसी के काम नहीं। दोस्तों अब रोंगड़ने के बाद और उसकी छटाई करने के बाद जब मैंने इसको फेंटा तो ये अब इतना साफ़ हो गया है, और अब ये ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद ऐसा हो रहा है।
सबसे पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया। देखिए इसमें भी इतनी मेहनत है। सबसे पहले बालियाँ थी, उसके बाद सुखाया, उसके बाद उसको कूटा, उसके बाद उसकी छटाई करी और लास्ट में ये निकलता है बालियों से। तो ये देखिए दोस्तों, और मंडवे भी 2 प्रकार के हो गए मेरे यहाँ पर। देखिए दोनों कितने अलग अलग हैं, कितना लाल दिख रहा है, कितना काला, क्योंकि ये बहुत दिन तक कट्टे में था इसलिए, और ये हमने जल्दी इसकी मंडाई कर रही थी इसलिए ये दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए। तो ये देखिए छटाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये। और अब जब हम इसको खाने के लिए निकालेंगे तो इसको सुखाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से उखल में कूट के इसकी छटाई करेंगे, फिर एकदम से साफ़ हो जाता है ये। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसकी छटाई करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और बाकी जो ये है इसमें भी बहुत काम है, इसको उखल में कूट के इसको भी इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए 3 प्रकार के हैं अलग अलग, ये अभी इतना काम है इसमें। तो इसको कूटने के बाद इस तरह का हो जाएगा ये, तब इसको खाएंगे। तो बस दोस्तों मंडवे की छटाई भी समाप्त हो गई है और अभी मैं आई हूँ यहाँ सीमेंट देखने के लिए। तो ये देखिए इन बेचारों ने बजरी निकाली होगी, बाकी सीमेंट के कट्टे ऐसे ही फेंक दिए हैं। और कल रात उनमें कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। आइस मत कर, गंदे हो गए कपड़े, उसमें मत बैठ, इधर आ। तो मैं यहाँ देखने आई हूँ और अब मुझसे इतने कट्टे संभाल ही जाएंगे। मैं देखती हूँ कितने कट्टे हैं। ये 14 कट्टे हैं और 14 कट्टे अंदर रखने हैं मुझे। पहले तो मैं उनको बोलूँगी, मुझे नहीं लग रहा वो रख देंगे। वैसे तो परसों रखा उन्होंने, लेकिन आज देखती हूँ आज रखते हैं या नहीं। तो अगर नहीं रखेंगे तो मैं और मेरी सासू जी संभालेंगे। और मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है ना कमर दर्द से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इतने कट्टे हैं, देखो कैसे फेंक रखे। और इनको अंदर नहीं रखूँगी तो बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं ये भीग न जाए, फिर ये सेट हो जाएंगे तो किसी काम की नहीं आएंगे। और सच में यार घर में ना लेडीज़ कितना भी काम करे, लेकिन आदमी ना होना तो बहुत ज़िंदगी वो है। सच में कोई बड़ा काम करना होना तो बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों मुझे। फिर भी मैं मैनेज कर ही लेती हूँ, क्या करें। तो अब देखती हूँ, पहले उनको बोलती हूँ अगर नहीं संभालेंगे तब मैं और मेरे सासू जी संभालेंगे इनको, क्या करें फिर। तो ये देखिए हो चुकी है दीवार कंप्लीट हमारी, बस ऊपर ऊपर का बचा मत कर।